हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 18 जनवरी का स्टडी टारगेट है। ये सैटरडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं बायोलॉजी कर रही हूँ। और बायोलॉजी में मैं एनिमल टिश्यू कर रही हूँ। इसका मेरा हाफ पोर्शन रह रहा था और हाफ हो गया, तो मैं कर रही हूँ। अब मुझसे किसी ने पूछा था ये आप कहाँ से कर रहे हो, तो ये परमार SSC से मैं कर रही हूँ। और किसी ने ये पूछा था आपने बैच परचेज कर रखा है, तो हाँ मैंने इनका GK वाला बैच परचेज कर रखा है, क्योंकि मुझे बायोलॉजी के कुछ टर्म में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी और मैंने इनका ऑनलाइन देखा था, यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। तो मैंने सोचा बैच ले लेते हैं, बैच में सारी चीज़ एक साथ मिल जाएंगी और मैं अच्छे से कवर कर लूँगी। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है, वैसे यूट्यूब पे भी सारी क्लासेस पढ़ी हुई है, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। बट मुझे मेरी GS बहुत वीक है, तो मेरे को लगता है कि GS के लिए मुझे हम क्या होता है जब कोई बैच ले लेते हैं तो हम वहीं से पढ़ते हैं, वरना हम इससे भी देखने लग जाते हैं, उससे भी देखने लग जाते हैं, तो बहुत माइंड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए, तो इसलिए मैंने बैच परचेस कर लिया कि मैं सारी चीज़ें एक जगह पढ़ सकूँ। और मैं बायोलॉजी और मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स तो काफ़ी वीक है और मेरे कभी अच्छे से हो नहीं पाते। तो मैंने सोचा एक अच्छे से कंपाइल करने के लिए SSC लेवल का लेते हैं, क्योंकि देखो अभी वैकेंसी भी नहीं आ रही, सबको पता है अभी वैकेंसी नहीं आ रही। तो जब वैकेंसी नहीं आती तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है। मुझसे सब पूछते भी है कि DT+B की कब तक वैकेंसी आएगी या KVS की कब तक वैकेंसी आएगी। देखो मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ DT+B के लिए है, और KVS का भी कुछ नहीं पता। KVS भी आता है तो मैं दूंगी, लेकिन अभी DT+B आपको पता है 4 संहिता लग गई है दिल्ली में, और फिर फरवरी में इलेक्शन है, तो मई तक की बात चली जा चुकी है। तो मेरे को यह है कि जो मेरे वीक पोर्शन है, जो बायोलॉजी हो या फिर जो भी मेरा GS का या इंग्लिश का या मैथ का, मैं वो सारी चीज़ें कर लूँ। साथ में CDP तो मैंने काफ़ी कर ली, मैंने NIOS को पढ़ लिया, मेरे 5 NIOS कंप्लीट हो गए, 5 रह रहे हैं, तो वो मैंने ज़्यादातर वो कंप्लीट कर लिए जो इंपॉर्टेंट थे। अब वो रह रहे हैं जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट मैंने कर लिया है, तो अब जो कम इम्पोर्टेंट है वो धीरे धीरे मैं कर लूंगी जैसा भी होगा। तो अभी मेरा टारगेट GS को डेवलप करने में, इंग्लिश में को करने में, क्योंकि इंग्लिश में मेरी ग्रामर तो ठीक है लेकिन इतनी अच्छी वो नहीं है। और ये सैटरडे का व्लॉग था, तो सैटरडे में मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट बनाने की जल्दी नहीं थी। तो फिर जब मैंने अपना एक स्लॉट पढ़ाई का कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने खाना बनाया था, और फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए उनके लिए निकाल लिया था, और उसके थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं बाहर बैठी थी। उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और यहाँ पे सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर ली, और मेरे 200 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होगा, और ये 200 मोस्ट रिपीटेड थे। तो अब मैंने 200 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब मैं इनका रिवीजन करूंगी साथ में, और साथ में 200 एंटोनियम्स करूंगी। मैं 50-50 कर रही हूँ, तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चीजें याद रखनी है। हमें ये नहीं है कि बहुत सारे कर लिए और बाद में कुछ भी याद ना रहे, तो मुझे चीजें याद भी रखनी है। तो मैं 50-50 कर रही हूँ। 50 एक दिन में आराम से हो जाता है। मैं अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं दे रही। देखो वैकेंसी आने वाली नहीं है अभी, तो अब किसी ने कहा था कि वैकेंसी नहीं आ रही तो क्या पढ़े, मन नहीं करता। मैं मानती हूँ वैकेंसी नहीं आती, बहुत डिमोटिवेशन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन अगर हमने पढ़ाई छोड़ दी तो हम बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो जितना भी, चाहे हम 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, टच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं रहता है कि मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी कोई भी टारगेट लेके पढ़ाई कर लो। और कोई भी जो भी, देखो हर किसी, सबका सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होते, इस चीज को मानना पड़ेगा। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, उस वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जब आपका वो वैकेंसी अभी आ नहीं रही, और जब वैकेंसी आएंगी तो वो सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बहुत सारी हाउस वाइफ है मेरे साथ जो जुड़े, वो कहते हैं भाई हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम नहीं पढ़ पाते। देखो 1-1 घंटा तो आप हर टाइम निकाल सकते हो। आप सुबह 1 घंटा निकाल सकते हो, दोपहर को 1 घंटा निकाल सकते हो। थोड़ा सुबह अगर आप 6 बजे उठते हो तो 1 घंटा पहले उठ जाओ। और जो बीच का टाइम मिलता है जिसमें हम फोन चला रहे हैं, अगर आपको पढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो कि हाँ आपको लाइफ में कुछ करना है, पढ़ना है, तो जो बीच में एक्स्ट्रा टाइम मिलना है उनको बचाने की कोशिश करो। जैसे कभी हम होता है, बहुत सारे घरों में होता है लंच और ब्रेकफास्ट, वो अलग अलग टाइम बनाए, कोशिश करो एक साथ बना दो, तो वहां आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और जब आप थके हुए हो तब आप काम कर लो, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए तो बिल्कुल फ्रेश माइंड चाहिए। जब आपको लगा कि हाँ हम पढ़ के बोर हो गए, तब आप काम कर सकते हो। जब मेरे साथ भी होता है कि हाँ मेरे को लगता है मैं पढ़ के बोर हो गई, मेरा मन नहीं करता, तो मैं थोड़ी देर बाहर टहला आती हूँ, थोड़ी देर घूम आती हूँ, तो उससे माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा फील होता है।
या थोड़ी देर पार्क में बैठ जाओ, या जो भी अपने घर बात कर लो, कोई कुछ देखने का शौक है देख लो, जो भी आपको पसंद है वो सब कर लो, उसके बाद पढ़ाई करो। क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, पढ़ाई में लग नहीं पाता, उसे पढ़ाई में लगाने के लिए अब उसे जबरदस्ती हमें पुश करके बैठाना पड़ेगा। और पता है माइंड की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अच्छी चीजों को कभी भी वो सोचते, पढ़ाई के लिए आप कहोगे ना तो वो मोटिवेट बहुत देर में होगा। अगर उसको दिखाई देगा ना कि एग्जाम आ रहा है तो ही पढ़ाई करेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे याद कर लिए थे, और उसके बाद मेरा बायोलॉजी का थोड़ा सा सेक्शन रह रहा था, तो मैंने सोचा पहले वो आज पूरा एनिमल टिश्यू कंप्लीट ही करके उठूंगी। तो मैंने थोड़ा सा एनिमल टिश्यू जो रह रहा था उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया था। तो आपके भी मन में देखो बहुत सारे डाउट आते होंगे, कैसे तैयारी स्टार्ट करें, क्या करें। तो आप भी अपना ये देखो, एक टाइम टेबल बनाओ, वैकेंसी आए ना आए, तुम्हें अपना मान लो कि अपना ग्रामर कंप्लीट करनी है, अपनी वोकेबलरी कंप्लीट करनी है, ये टारगेट बनाओ। कभी तक एग्जाम आएंगे और हम इतने आगे निकल जाएंगे कि हाँ हमें बहुत सारी चीजें आती हैं। और जब हमें बहुत सारी चीजें आती हैं तो हमारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है। और वही मैं बात करूं, जब हम एग्जाम के बाद तैयारी करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये भी नहीं आता, ये भी तैयारी करनी है, ये भी करनी है, तो उससे हम हड़बड़ा जाते हैं। और हड़बड़ाहट में कोई भी चीज अच्छे से नहीं होती। तो आप अभी से तैयारी करके चलोगे ना तो आप डरोगे नहीं। उस टाइम आपको रिवीजन करना, टेस्ट लगाना, वो सब करना, तो अभी से तैयारी करते हैं। बेशक वैकेंसी जब भी आए, अगर मान लो एकदम से वैकेंसी आई, KVS की आ गई, पिछली बार 2.5 महीने का टाइम मिला था, आप 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। रिवीजन करना, कंप्लीट करना, फिर उनको सबको पढ़ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता। तो बहुत सारे बच्चे अभी से लगे हुए हैं। और अगर बात करें KVS की, KVS फिर भी लास्ट ईयर आसान आया था। अब के क्या पता पैटर्न बदल जाए, तो आप उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ पैटर्न बदल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं। तो हमें उन सबसे भी आगे निकलना है। हमें ये नहीं है कि हमारा सिर्फ टारगेट सिर्फ खुद से हो तो अलग बात है, हमारा टारगेट बहुत बच्चों से है जो बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं। तो अपने माइंड को फोकस रख के एक जगह तैयार। और जो हाउस वाइफ की ना सबसे बड़ी गलती होती है, वो कभी भी अपने आप पे भरोसा नहीं करती। देखो उन्हें हमेशा डर लगता है कहीं हम फेल ना हो जाएं। देखो फेल होने से सबको डर लगता है, लेकिन आप सिर्फ डरते ही रहोगे कि हम फेल हो जाएंगे, तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको अपने लिए तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। और अगर आप अपने लिए आज स्टैंड नहीं ले रहे तो कल आज आप जो कर रहे हो आगे वो ही करते रहोगे। अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है, कुछ भी ऐसा करना है, तो अपने लिए तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। और बाकी जो भी काम होता है वो घर का एसेंशियल काम निपटा के 4 घंटे तो हर लड़की निकाल सकती है। और अभी एग्जाम भी नहीं है, आप डेली 4 घंटे भी पढ़ोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। तो यहाँ मेरा आज के टारगेट भी कंप्लीट हो गए थे, और मैंने एनिमल टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया था, और मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 200 कंप्लीट कर लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।